Hello students, today we discuss new topic that is meiosis cell division। ये थर्ड सेल डिवीजन आएगी। meiosis के अंदर क्या होता है, इसे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसे इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसका जो अनदर नेम होता है वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। राइट, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ये रिडक्शनल डिवीजन होती है, वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। ये कहां कहां होती है, ये meiosis occur during cell division in gametogenesis in plants and animals। ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर होती है, लेकिन ये होगी सोमेटिक सेल में नहीं होगी, ये होगी गैमेट सेल में। गैमेट सेल एज यू नो लाइक स्पर्म की फॉर्मेशन के टाइम, ओवम की फॉर्मेशन के टाइम, एज इन द माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन के टाइम, और एज सेम एज इट इज एग की फॉर्मेशन या मेगास्पोर की फॉर्मेशन के टाइम जो प्लांट के अंदर होगी, यानी गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बनते समय ये डिवीजन आपको मिलेगी। राइट, जनरली इसमें क्या होती है, वन सेल डिवाइड होगी और 4 डॉटर सेल यहां पे या 4 सिस्टर सेल बनेंगी। वन सेल फॉर्म 4 डॉटर सेल इन meiosis डिवीजन या इन म्यूटिक डिवीजन। म्यूटिक डिवीजन है सेम एज इट इज meiosis। ये म्यूटिक मतलब meiosis। राइट, वन सेल से 4 डॉटर सेल मिलेंगी बट हैव हाफ नंबर क्रोमोसोम। ऑल 4 डॉटर सेल, जितने भी डॉटर सेल मिलेंगी, ऑल 4 डॉटर सेल हैज हाफ नंबर क्रोमोसोम। जितनी भी 4 डॉटर सेल मिलेंगी उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी क्रोमोसोम नंबर उनके अंदर आधा मिलेगा आपको, क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट नहीं मिलेगा, इसके अंदर हाफ क्रोमोसोम नंबर उसके अंदर देखने को मिलेगा। राइट, तो ये था meiosis के बारे में। अब इसके स्टेप पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी फेज आती हैं। देखो, तो meiosis होती है, meiosis कंप्लीट इन 2 फेज। meiosis 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक होती meiosis फर्स्ट, एक होती meiosis सेकंड। meiosis के 2 फेज होते हैं, meiosis फेजेस। इसके 2 फेज होंगे। कौन कौन से फेज होंगे, दैट इज meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकंड। तो 2 फेज हुए, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकंड। जो meiosis फर्स्ट है, meiosis फर्स्ट के भी फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज। इसको प्रोफेज 1 बोलेंगे, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट,
टेलोफेज फर्स्ट, राइट। तो इसके 4 फेज होंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। सेम एज इट इज मेटाफेज के फेज मिलेंगे, सेम एज इट इज प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सॉरी मेटाफेज सेकंड, same as it like telophage, sorry anaphase second and telophase second, right। and prophase also have some phases, prophase first के भी कुछ फेज होते हैं, only prophase first के, like लिप्टोटीन, जाइगोटीन, चाइटिन। इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में आ चुका है 2 और आई थिंक 3 टाइम्स आया है इसके ऊपर क्वेश्चन, ये काफी ऊपर क्वेश्चन इसमें से आया है। डाइप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट के भी फेजेस होंगे, प्रोफेज 2 के कोई फेज नहीं होगा, प्रोफेज फर्स्ट के फेज होंगे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, चाइटिन, डाइप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो इट हैज टोटल 5 फेजेस, राइट। प्रोफेज फर्स्ट क्या होंगे, टोटल 5 फेजेस होते हैं, राइट। तो ये सारे सेल डिवीजन के फेज होते हैं, ये सारे मियोसिस के फेज होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट से। मियोसिस फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पे, और मियोसिस फर्स्ट में जो फेज आएंगे, एज यू नो फर्स्ट फेज इसके अंदर जो आता है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में जो पहला फेज पढ़ेंगे दैट इज लिप्टोटीन, राइट। तो प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके टोटल 5 फेज होंगे, उनके अलग अलग डायग्राम बनेंगे और हर एक फेज इसमें इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्वेश्चन पुट हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा यहां पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। लेट्स सी, ये एक सेल होगी, यहां पे ये एक सेल है, इस सेल में क्या होता है, सबसे फर्स्टली यहां पे क्या होगा, दिस द न्यूक्लियस एंड यहां पे आपको दिस इज द क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन आपको दिखाई देगा, राइट। दिस इज द क्रोमेटिन एंड दिस द न्यूक्लियोलस, राइट। ये सेल की कंडीशंस होती है। यहां पे सबसे पहले क्या होती है, हेयर इज अ सेंट्रली पार्ट, सेंट्रली पार्ट होता है, सेंट्रोली से एस्टर रे राइज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रोली की डिवीजन होना स्टार्ट होती है, और एक सेंट्रोली से 2 सेंट्रोली बनना फॉर्म हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये थी, एक ये बन गई, यहाँ पे डिवीजन करने के लिए ये एराइज हो जाती है। और ये जो क्रोमोसोम्स, ये जो सॉरी क्रोमेटिन होते हैं, ये क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन यहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ इस तरह से कंडेंस्ड होगा, लेट्स सी। इससे अगले डिवीजन में दिखा रहा हूं। तो ये डिवीजन है लिप्टोटीन की। नेक्स्ट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, सेम एज जैसे ये एक सेल है, जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, इससे नेक्स्ट सेल यही आएगी। इस सेल में क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस है,
तो एज यू नो दिस इज न्यूक्लियस, तो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियस। यहां पे तो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्रोमेटिन जो है ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एक फॉर्म करेगा दिस इन्होंने क्रोमोसोम, क्या बनाएगा ये क्रोमोसोम बनाएगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पुट हुआ था जिपमर में, और ये क्वेश्चन यहां पे पुट हुआ था कि इस क्रोमोसोम में जो ये जाइगोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम जो होता है फोल्ड होता है तो उसके अंदर एक बिड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बिड का मतलब एज यू नो मोती की टाइप में, राइट, एक जो गार्लैंड्स होती है, एक माला होती है, उसके अंदर आपको अलग अलग जो पॉइंट दिखाई देंगे, बीड्स बोलते हैं, ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस क्रोमोसोम्स में। दिस बीड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, देखो जब इनका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका डिटेल से हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको इस तरह का पोर्शन दिखाई देगा, लाइक दिस। तो इसके अंदर आपको एक लाइन इस तरह दिखाई देगी, सॉरी, इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा ये, लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये आपको जस्ट मैं रफली के लिए बता रहा हूं, आपको जस्ट बनाने के लिए, एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो ये फोल्ड हो चुका है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। और ये जो बिड लाइक स्ट्रक्चर है, इन दिस बिड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोमियर, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोमियर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोमियर कहा जाता है। तो बिड लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने क्रोमोमियर, वहां पे क्वेश्चन पुट हुआ था कि क्रोमोमियर्स क्या होते हैं, इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन में क्रोमोमियर दिया होता, तो राइट आंसर यहाँ पे बिड लाइक स्ट्रक्चर क्या आएगा, क्रोमोमियर्स आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब कंडेंसेशन होती है तो यहाँ पे क्रोमोमियर बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, क्रोमोमियर बनता है। एक और होता है यहाँ पे क्रोमोमेटा भी बनता है। क्रोमोमेटा कुछ इस तरह से बनता है, जैसे ये क्रोमोसोम था, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल से और बताऊं तो ये यहाँ पे क्रोमोमेटा में बनता है। जब ये डीएनए फोल्ड हो जाता है इस तरह से, एक जब इस तरह की फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए का इसके अंदर इस तरह का, तो ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो डीएनए का फोल्डिंग स्ट्रक्चर बिड लाइक नहीं है, अब बिड लाइक नहीं है, उसमें प्रोटीन जो होते हैं डिसॉल्व हो जाती है, वो बिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोलस, सॉरी वो बनता है न्यूक्लियोसोम से। किससे बनता है बिड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम से बनता है वो, और न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमेटिन, क्या बनता है, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन किससे बना हुआ है, ये क्रोमेटिन बना हुआ न्यूक्लियोसोम से। डीएनए के जो बिड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, डीएनए जो होता है बाइंड विद द, सॉरी डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। मैंने आपको पीछे प्रोटीन डिस्कस किया था, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए के अंदर देखने को मिलती है, न्यूक्लियस में देखने को मिलती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। देयर द 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज H1, H2A, H2B, H3, H4, दैट टोटल 5 टाइप्स प्रोटीन होते हैं हिस्टोन। और ये जो 5 टाइप प्रोटीन होते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन एंड डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, सॉरी डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज, सो डीएनए इज wrapped around the positive charge protein and form a bead like structure, and this bead like structure is known as nucleosome. And the chain of beads like structure, many beads like structure, the chain of beads like structure is known as chromatin. क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम बना था, इसके जो क्रोमोसोम बिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो क्रोमोमियर थे। और जो ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, प्रोटीन डिसॉल्व हो जाती है, प्रोटीन यहाँ पे नहीं रहती, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें डीएनए की लाइक अपीयरिंग दिखाई देगी, उसे कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रोमोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रोमोमेटा कहा जाता है इसे। तो ये स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें तो ये आपको दिखाई देती है इन द जाइगोटीन में, प्लस यहां पे साइनेप्सिस भी बनना स्टार्ट हो जाती है।
साइनेप्सिस। साइनेप्सिस फॉर्म होगी, साइनेप बनेंगे। साइनेप का मतलब होता है क्रोमोसोम जो है आपस में क्रॉसिंग करने के लिए आपस में पेयरिंग बनाएंगे, डाइवेलेंट फॉर्म बनाएंगे, और डाइवेलेंट से यहां पे बनेगी टेट्रावेलेंट। व्हाट डू मीन बाय डाइवेलेंट, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट स्टेज में। लेट्स सी नेक्स्ट चीज आती है, इसके बाद मैं यहां पे बना रहा हूं थर्ड स्टेज आएगी इसमें, दैट इज काइटिन। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पुट हो चुके हैं 2 और 3 टाइम्स। इसमें क्या क्वेश्चन आया था, इन विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज और इन विच स्टेज ऑफ मेयोसिस फर्स्ट वेयर द क्रॉसिंग ओवर अकर। ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस स्टेज इज नोन एज काइटिन। व्हाट डू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर आपको अभी समझाऊंगा इसमें कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ये एक सेल है, इस सेल में क्या होता है, फर्स्टली जो पीछे हमने पढ़ा था कि साइनेप्सिस होगी, साइनेप्सिस इसके अंदर क्या होता है, आपस में क्रोमोसोम होते हैं क्रॉसिंग ओवर करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर, समझने के लिए देखो पहले तो यहां पे डाइवेलेंट बनेगा। डाइवेलेंट का मतलब होता है ये फोल्ड हो जाएंगे इस तरह से, यहां पे क्या होगा, इसके राउंड में आपको इस तरह के क्रोमोसोम बनेंगे, ये तो बन गया डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम आगे दो, आप देख रहे हो डाइवेलेंट बन गए। डाइवेलेंट का मतलब होता है एक होमोलोगस क्रोमोसोम का तो पेयर होता है ना, ये क्रोमोसोम है, इसका दूसरा पेयर ये है, इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं, तो एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी का मतलब है कि ये क्रोमोसोम जो है इसके सिमिलर दूसरा क्रोमोसोम है। तो अब ये दोनों क्रोमोसोम क्या करते हैं, दोनों क्रोमोसोम यहां पे जुड़ते हैं इस तरह से, दिस इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको, होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम को जो जोड़ता है ना, जो इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ता है, इसे कहते हैं डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब होता है डाई यानी 2, 2 क्रोमोसोम को आपस में जोड़ना डाइवेलेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंड दिस डाइवेलेंट कॉम्प्लेक्स इज द साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे उसको, साइनेप्सिस बोलेंगे। और इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा साइनेप्सिस का, दैट इज नोन एज साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसके लिए आपको 3D डायग्राम समझना पड़ेगा साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए, लेकिन मैं आपको जस्ट जनरल बताऊंगा यहाँ पे कि साइनेप्सिस के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो इसके अंदर साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब काइटिन में क्या होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह से होगी, यहां पे क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिड्स। ये क्या था, क्रोमोसोम। 3 वर्ड होते हैं, क्रोमोसोम सॉरी क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स। डिफरेंस क्या है, पहले तीनों के बीच में डिफरेंस आपको डिस्कस कर लेता हूं मैं। फर्स्ट देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, फोल्ड फॉर्म है ये, दिस द फोल्डिंग फॉर्म, दिस फोल्डिंग फॉर्म द क्रोमोसोम। ये इस तरह से पेयर में बन गई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। ये क्या है, क्रोमोसोम है। जब डिफरेंट ये होमोलोगस है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ता है, यानी बोथ आर सिस्टर क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस है प्लस सिस्टर क्रोमोसोम भी है। जब ये सिस्टर क्रोमोसोम किसी दूसरे नॉन सिस्टर या दूसरे एनालोगस क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो कुछ इस तरह दिखाई दिए। जुड़ने के बाद लाइक दिस, ये 1 पेयर क्रोमोसोम हो गया, ये इन्हें बोलेंगे क्रोमोसोम। जब ऐसा ही कोई दूसरा पेयर आता है लाइक दिस, ये एक क्रोमोसोम है, एक पेयर है क्रोमोसोम का होमोलोगस का, ये दूसरा पेयर है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, आप देख रहे हो ये क्रोमोसोम पेयर ये इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है यहां पे लाइक दिस, इस तरह से। तो ये एक पेयर क्रोमोसोम है, ये एक पेयर क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम है। ये दोनों पेयर क्रोमोसोम दिस सिस्टर क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में क्या सिस्टर क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमोसोम है, और ये दोनों आपस में क्या हुए, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। तो ये जब आपस में जुड़ते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं, दिस इज नोन एज क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिड्स कहते हैं।
क्रोमेटिड्स में टेट्रावेलेंट कंडीशन होती है। टेट्रावेलेंट का मतलब 4 कंडीशन होगी, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम होंगे, 1 2 3 4। और क्रोमोसोम में क्या होती है, क्रोमोसोम डाइवेलेंट कंडीशन होती है, यानी 2 1 2, राइट। तो ये जो कंडीशंस होती है, ये कंडीशन इस जाइगोटीन की लेट स्टेज में होती है। क्या होती है, पहले डबल बनेंगे, फिर लेट स्टेज में क्या बनती है, ट्राइवेलेंट बनी, यानी टेट्रावेलेंट बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से अक्सर आपको दिखाई देगा। ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर है, लाइक दिस। ये 1 क्रोमोसोम है, पेयर है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर आया यहाँ पे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दिस इज द 1 क्रोमेटिड, क्या बन गए, ये 1 क्रोमेटिड बन गए यहाँ पे। एंड दिस इज अनदर क्रोमेटिड, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। ये देखिए, अब यहां पे ये जुड़ गए, तो आप देख रहे हो ये एक, यानी दो, ये एक क्रोमेटिड एक यहां पे आया, ये क्रोमेटिड एक यहां पे आया, तो ये क्रोमेटिड इस तरह से जुड़ चुके हैं, तो ये क्या बन गए, क्रोमेटिड बन गए। अब ये स्टार्टिंग में यहां पे क्रोमेटिड बनेंगे, फिर यहां पे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होगा, क्रॉसिंग ओवर समझने के लिए, क्रॉसिंग ओवर समझने के लिए आपको एक अलग से डायग्राम करना पड़ेगा बाहर से। देखिए, मैं आपको पहले क्रॉसिंग ओवर समझाता हूं किस तरह से होगा, लेट्स सी। एक रफली डायग्राम समझिएगा। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन आपस में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए मैं थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूं, एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। देखिए, ये कंबाइनली इसको बोलेंगे क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमेटिड्स बोलेंगे। लेकिन इस क्रोमेटिड्स में आप क्या देखते हो, इस क्रोमेटिड में देखते हो कि ये दोनों आर्म जो है, इसकी आर्म्स और इसकी आर्म आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो क्रॉसिंग हो रही है, देखो आपस में क्रॉस कर रही है, दिस क्रॉसिंग इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये अभी प्रोसेस स्टार्ट, अभी तो स्टार्ट हुई है प्रोसेस, खत्म नहीं हुई प्रोसेस। और इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इनके बीच में आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, दिस कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो दोनों का आपस में जोड़ रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो आपस में क्रॉसिंग, ये आपस में इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सेस्मेटा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में, सेस्मेटा क्या बोलते हैं इसको, सेस्मेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स बिटवीन ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सेस्मेटा। क्या बोलते हैं इसको, सेस्मेटा कहते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर को और सिंपली समझिएगा, मैंने जस्ट आपको बताया कि दोनों क्रोमोसोम की आर्म होती है वो आपस में क्रॉस कर रही हैं, यानी ये सिस्टर क्रोमोसोम है, ये भी दोनों सिस्टर क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम की आपस में आर्म जो है, जो क्रॉसिंग होती है, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए आप एक अनदर डायग्राम की हेल्प लीजिए। देखो, आप यहां पे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, जैसा आप इमेजिन करिए कि सिंपल मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के पास 2 जीन है, इसके पास A+ जीन है और इसके पास A है। इसके पास 2 जीन है, एक A+ जीन है, एक A जीन है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसके पास B जीन है प्लस B+ जीन है और B है। कौन कौन सा जीन है, इसके पास क्या है, सॉरी हाँ, इसको ऐसे मान लीजिए, इसको स्मॉल ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे B+ जीन है और यहाँ पे B जीन है, इस तरह से मान लिया मैंने जस्ट। ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है। तो क्या हुआ, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई, कुछ इस तरह से होगी क्रॉसिंग ओवर। ये 2 क्रोमोसोम है नॉन सिस्टर, आपस में दोनों के जीन भी अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह से होगी, देखिए लेट्स सी,
इस लाइक दिस, इस तरह से। तो अब इसमें क्या देखा, इसमें आपने देखा कि इसके पास क्या थे, इसके पास A प्लस जीन था, इसके पास A प्लस जीन था, और ये सेम है यहां पे, इसके पास क्या A जीन है, इसके पास क्या था B प्लस जीन था, और इसके पास यहां पे क्या है, इसके पास है B जीन। अब इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहां पे, आप यहां पे कॉम्प्लेक्स देख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये चेस्मेटा ही है। कौन सा, ये चेस्मेटा ही है ये कॉम्प्लेक्स, इसके बीच में जो बन रहा है। अब यहां पे जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये क्रॉसिंग ओवर है, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर है दोनों के बीच में, क्रॉसिंग ओवर है ये। अब आपको क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा वो रिजल्ट आपको कुछ इस तरह दिखाई, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, सीधा हो जाएगा, यानी इस तरह सीधा होने के बाद क्या होगा, ये इस तरह दिखाई देगा, A प्लस इसके पास था और नीचे क्या आ गया B, इसके पास क्या था B प्लस और नीचे क्या आ गया इसमें A। तो आप देख सकते हो कैसे इनके जो जीन थे वो कैसे एक्सचेंज हो गए आपस में। आप देख सकते हो इसके पास A था, इसके पास अब कौन सा आ गया, B आ गया, इसके पास B था, इसके पास क्या आ गया, A आ गया। तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। यहां पे जीन क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए, यहां पे जीन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ये एक्सचेंज ऑफ जीन ही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, राइट। तो ये जो स्टेज होती है पकाइटिन के अंदर आपको देखने को मिलती है, साइटिन में देखने को मिलती है। तो साइटिन के दो स्टेज बनाऊंगा, एक अर्ली एक लेट, दोनों में आपको समझाऊंगा। तो प्रोफेज आने कंपलसरी है कि कहां पे क्या होता है। तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये बनाया अर्ली साइटिन का, ये अर्ली साइटिन का बनाया मैंने। अब लेट साइटिन का आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसमें। लेट साइटिन में क्या होता है, वैसे इसको कहते हैं प्रोकाइटिन, ये होती है लेट काइटिन, इसको प्रो बोल सकते हैं आप, प्रोकाइटिन और लेट काइटिन। क्या होगा इसमें, आप इसमें देखोगे कि जो सेल्स हैं वो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट कर देंगे, क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगी। लेट्स सी, देखिए क्रोमोसोम नंबर सिमिलर लेंगे हम जितने हमने लिए यहां पे, ये हमने लिया। मान लीजिए इस क्रोमोसोम को मैं डार्क करके दिखाता हूं समझाने के लिए, डार्क कर रहा हूं इसको समझाने के लिए, मैं इसको डार्क करके दिखा देता हूँ समझाने के लिए। मैं आपको एक कलर चौक का यूज कर रहा हूँ एक बार। मैं यहाँ पे समझाने के लिए, आप जस्ट इमेजिन करिए, राइट। ये दोनों एक ही कलर में ले लेते हैं बिकॉज बोथ आर सिस्टर क्रोमोसोम। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर था। ये देखिए इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एक बीच में, आप देख सकते हो दोनों के बीच में। फिर मैं एक अंदर से सुनाऊंगा आपको। सेल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। लाइक अब यहां पे क्या होगा, यहां आप देखोगे
इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आप देख सकते हो ये इस तरह से, देखिए ये क्रॉसिंग ओवर कर रहा है और ये आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों एक कलर में बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, राइट। इनके बीच में क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे। तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होगा, आप देखिए इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट किस तरह से आएगा, ये क्रॉसिंग ओवर आप देख रहे हो, ये प्रोसेस जो है ना, तो दिस इज नोन एज, ये जो बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, दिस इज नोन एज चेस्मेटा। क्या बोलते हैं इसको, चेस्मेटा बोलते हैं इसको, इसको चेस्मेटा कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज डाइप्लोटीन। फोर्थ स्टेज जो आएगी दैट इज डाइप्लोटीन। नेक्स्ट आएगा इसमें, इसी डायग्राम को मॉडिफाइड करके बनाएंगे। डाइप्लोटीन में क्या होगा, ये सेल है, इसमें आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इसके अंदर अपीयर होगा और कुछ इस तरह से अपीयर होगा, लाइक दिस। जैसे क्रोमोसोम है, ये सब कुछ पार्ट जो है इसका आपस में अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये देख सकते हैं, इस क्रोमोसोम का जो पार्ट है इसके साथ अटैच था वही इसके ऊपर जुड़ गया। आप देख सकते हो आप। अब इसमें क्या होता है, इसका इसमें जुड़ जाएगा, यानी जो ये इस साइड वाला जो पार्ट था, अब कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, लाइक दिस। आप देख सकते हो दोनों के पीस आपस में एक्सचेंज हो गए आर्म्स के, राइट। तो सेम एज इट इज इस साइड भी होगा, तो इस साइड भी क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। ये काम बंद था, यहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, इस तरह जुड़ा हुआ, लाइक दिस। फिर दूसरी तरफ जो ये दूसरा था क्रोमोसोम, इसके बीच में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, उसके अंदर ये तो कंप्लीट मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो हमने इसके ऊपर ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, देखिए ये देखिए, लाइक दिस। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप इसमें देख रहे हो कि ये आपस में क्या कर गए, यहाँ पे इनके बीच में अभी ये तो बीच में जुड़ा हुआ है, इनके बीच में ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो इनके आर्म जो आपस में एक्सचेंज हो जाती है, यही जो क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको करके दिखाया था वही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दिया हमें, लाइक दिस, राइट। अब हमें ये न्यूक्लियस कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट, अब इसके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और ये क्रोमोसोम जो सेपरेट हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप आई यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप इज द डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये टूट जाएगी इनके बीच में, और टूटने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब ये बीच में जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिन सेपरेट हो जाएंगे। आप सेपरेट होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देंगे, लाइक दिस। और जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी यहाँ से।
और ये कुछ इस तरह दिखाई देंगे आपको, लाइक दिस। अब कुछ इस तरह से पोर्शन आपको दिखाई देगा टूटे हुए पार्ट। लाइक दिस। ये क्रोमोसोम मैं आपको बना रहा हूं इसमें समझाने के लिए। ये इस तरह से दिखाई दिया ये वाला पोर्शन, और इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स ये टूट गया यहाँ से, और टूटने के बाद क्या हुआ, ये साइड वाला कुछ इस तरह दिखाई दिया। सॉरी, ये इसमें ये पोर्शन कुछ इस तरह दिखाई दिया, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। अब इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ये क्रोमेटिड थे, ये बीच में जो ये पॉइंट था यानी सेंट्रोमियर, सॉरी काइनेटोमियर, ये काइनेटोमियर टूट जाएगा इनके बीच से। तो सेम एज इट इज इसके अंदर भी होगा, सेम एज इट इज जो ये प्रोसेस थी सेम यहां पे होगी। यहां पे कुछ इस तरह से होगी, लाइक दिस, राइट। ये कंप्लीट हो गया। अब इस साइड वाले में क्या होगा, इसमें आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप देख सकते हो, राइट। और जो मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट डिसअपीयरिंग, उसको आप डॉटेड दिखा दो। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से क्या हो चुकी है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो ये होता है डायकाइनेसिस में। इनके बीच में जो ये जो काइनेटोकोर बना हुआ था, जो दोनों क्रोमोसोम को जोड़ रहा था, दोनों सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम को जोड़ रहा था, तो ये काइनेटोकोर होता है, दोनों को जोड़ता है, वो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अब ये क्रोमोसोम जो पेयर होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो होती है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है, राइट, और ये क्रोमोसोम यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये होता है डायकाइनेसिस में। ये किसमें होता है, डायकाइनेसिस में होता है। तो ये थी प्रोफेज फर्स्ट